हेलो, वेलकम टू हील योर जर्नी। और आज का जो टॉपिक है वो ट्विन फ्लेम के बारे में ही है। ठीक है, उसके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं और जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि उनको एक सोल शॉक लगता है। ठीक है, कि भाई उनकी अवेकन कैसे होते हैं। ठीक है, उससे पहले उनको एक सोल शॉक लगता है, लेकिन उससे पहले वो लोग कैसे मिलते हैं। ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है और डिवाइन फेमिनाइन होती है, देखिए वो किसी के भी थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो शायद किसी मीडिया के थ्रू मिल सके या किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सके, मतलब या कोई फ्रेंडशिप हो उनके ऑलरेडी, या वो मैरिड कपल्स भी होते हैं। बहुत केसों में वो मैरिड कपल्स होते हैं, उनकी ऑलरेडी शादी होती है, बाद में उनको पता चलता है। ठीक है, इसी तरह जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ, या ठीक है, जो साथ में पढ़ते थे या साथ में जॉब कर रहे हैं, या इस तरह। ठीक है, तो जैसे जो लड़का और लड़की है मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिलेंगे। अब वो जब भी मिलते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे को फेस करते हैं तो उनको कुछ अलग से एक फील होता है। ठीक है, उन दोनों को, लड़का लड़के को, मोस्टली केसेस में ऐसा हो सकता है कि भी उनको कुछ एक अलग सा फील होता है कि भाई हाँ कुछ बात है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, मोस्ट केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, एक दूसरे को या पहली बार दिखते हैं, तो उनको कुछ एक अलग सा फील होता है कुछ। ठीक है, ठीक है भाई, कि जैसे कि मैंने इसको पहले भी देख रखा है, या मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, या कुछ तो सिमिलर है इसमें, या कुछ भी। ठीक है, और वो क्यों होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है, और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी एकदम से हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही सोल होती है, राइट। एक ही सोल होती है, बस जस्ट वो डिवाइड हो जाती है ना। तो एक ही सोल होती है, उसके दो हिस्से हो जाते, तो अब आपको अलग तो महसूस होगा ही ना, क्योंकि आप अपने एक दूसरी जो आपकी आदि आत्मा है, आप उसको देख रहे हो। ठीक है, आप उसको फील कर पा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो कुछ तो अलग लगेगा ही, है ना। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्लोज आते हैं, उनको एक दूसरे को और पसंद करने लग जाते हैं। ठीक है, बातें होती हैं, इस तरह की चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, प्यारी प्यारी बातें होती हैं। कुछ टाइम तक ये चीज़ चलती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती है और अचानक से बोलते हैं ना, भूचाल आ जाता है। वहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो भागने लग जाता है। ठीक है, तो देखिए ये अगर डिवाइन जो मैस्कुलाइन है, अगर वो फेमिनाइन एक फीमेल में है, ठीक है, अगर वो फीमेल में है और मैस्कुलाइन एनर्जी में है, तो वो भागेगी। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो मेल होता है वो मैस्कुलाइन एनर्जी उसी में ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा उसी में होती है, तो जो मेल होता है जिसमें मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वही भागेगा। ठीक है, मोस्टली वही भागता है। वो क्यों भागता है। ठीक है, अब क्या होता है, वो सब पहले तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, एकदम प्यारा प्यारा सा सब कुछ होगा, सब कुछ ऐसा लगेगा बस सब कुछ यहीं रुक जाए, मतलब बस हम दोनों ही और कोई नहीं है, बिल्कुल इतना प्यार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगा, और उनमें कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएगा, जैसे लड़ाई हो जाएगी, कुछ भी ऐसा चीज़ होने लग जाएगा धीरे धीरे, और जो मैस्कुलाइन होगा, जो लड़का होगा, वो भागेगा फिर। ठीक है, उसको छोड़ देगा, कोई बहाना बनाएगा, कुछ भी होगा, और वो रनर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और वो उसको फिर वो 10 जगह से ब्लॉक कर देगा, यहाँ से ब्लॉक, वहाँ से ब्लॉक, बात नहीं करेगा बिल्कुल भी, फेमिनाइन से बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब नहीं, बस भागता रहेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम उसके बाद क्या हो जाता है, उन दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत पावर आ जाती है उनकी एनर्जी में, क्योंकि जब वो दोनों मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो मैस्कुलाइन होता है वो फेमिनाइन को देख ही नहीं पाता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो फेमिनाइन की एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे तो जो मेल मैस्कुलाइन होता है उसकी एनर्जी, वो तो हमेशा ही बहुत एनर्जी उस पर होता है, वो एक्चुअली में वो शिव होता है, लेकिन वहाँ पे वो फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी जो शक्ति होती है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो जो रनर होता है ना वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, और वो उससे भागता है, फिर भागता रहेगा भागता रहेगा। ठीक
ठीक है। और लेकिन फेमिनाइन को तो समझ ही नहीं आता कि भाई ये भाग क्यों रहा है, क्या रीज़न है। वो बस पूछती रहेगी, उसे चेस करती रहेगी, 10 जगह उसे चेस करेगी, इधर से उधर से, इधर से उधर से, लेकिन कुछ किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है। और बस मैस्कुलिन भागता ही रहेगा, भागता रहेगा, ठीक है। फिर जब ये सप्रेशन में आ जाते हैं, बिल्कुल सप्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद इनको कहीं से पता लगता है, किसी भी ज़रिए इनको पता लगता है कि भाई ये दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन है। और इस तरह के फेज़ आएंगे जहाँ वो पहले मिलेंगे, फिर एक अच्छा फेज़ आएगा, बबल फेज़ आएगा, उसके बाद सेपरेशन हो जाएगा, मैस्कुलिन रनर फॉर्म में हो जाएगा और फेमिनाइन चेजर फॉर्म में आ जाएगी। फिर जो फेमिनाइन होती है, और ये इसकी जो सबसे पहले अवेकनिंग फेमिनाइन की ही होती है, ठीक है। फिर वो अपने ऊपर वर्क करती है, वो अपना इनर वर्क करेगी, अपने आप को बैलेंस करेगी। जब वो फुल बैलेंस हो जाएगी, अवेकेंड हो जाएगी, तब जाके जो मैस्कुलाइन होता है उससे रियलाइज़ होता है कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होगा, वो वापस आएगा, बात करेगा और फिर ये एक दूसरे से मिलेंगे और ये फिर इनकी वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, इतना आसान नहीं होता मिलना या इनका एक साथ आना, ठीक है। तो इस बार में हम दोबारा एक बड़ी वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।